हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा हम लेकर आए हैं वीडियो विटामिन B3 की जो रिकमेंडेड डाइट अलाउंस है हमारे ICRM के द्वारा 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसमें देखेंगे कि B3 की मात्रा किसको कितनी लेने से उसको फ़ायदा रहता है ना, जितनी उसको लेना चाहिए सही मात्रा में। तो सभी आयु वर्ग का हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए कि पुरुष जो गतिहीन होते हैं, जिनके पास कोई काम विशेष नहीं होता है, बैठे बैठे का काम, ये हम देख चुके हैं पिछले तीन वीडियो से हम ये देखते आ रहे हैं। गतिहीन मतलब जो बैठ के ही पूरा काम करते हैं, जैसे कि आपके कोई शॉपकीपर हो गए, कोई सेठ जी हो गए, सिर्फ बैठे हुए हैं, बस अपना बही खाता देख रहे हैं, बैठे बैठे का काम है। इसके बाद आपके मध्यम में कौन आ जाते हैं, थोड़े बहुत चला फिरी वाले काम जैसे करते हैं, जैसे कि आपके कोई भी बिज़नेस आ जाएगा या फिर जॉब में आ जाएंगे कि मीडियम काम करें, ना बैठने का काम है ना ज़्यादा चलने मेहनत का काम है, मीडियम काम है। एक नॉर्मल जॉब वाला इंसान आ जाएगा जिसको थोड़ा बहुत चलना फिरना होता है, बाकी काम थोड़ा बहुत करना होता है ना। लेकिन हार्ड वर्क में कौन आ जाएगा, आपका मज़दूर लोग आ जाएंगे, आपके ऐसे लोग आ जाएंगे जो भारी भरकम काम करते हैं, तोड़ फोड़ वाला काम करते हैं, है ना। तो ये आपके भारी उसमें आ जाएंगे। सेम महिलाओं का रहेगा। तो अपन देखते हैं कि गतिहीन पुरुष के लिए 14 मिलीग्राम दिन में ज़रूरत होती है, मध्यम वाले को 18 मिलीग्राम और भारी काम करने वालों को 23 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है पर डे। ठीक है। सबसे पहले हम ट्रिक बनाएंगे अपने विटामिन B3 की ही, कि इसको ट्रिक के लिए हम किस नाम से संबोधित करें। विटामिन B3 है B3, हम ट्रिक के लिए इसको बनाएंगे बिक्री। क्या बनाएंगे? बिक्री। बिक्री समझते हैं, सामान बेचना। ठीक है, बिक्री। B3 कुछ बिक्री जैसा आपको सुनने में साउंड आ रहा होगा, तो इसी से अपन इसको बनाएंगे कि गतिहीन जो पुरुष होता है वो जो है कितना सामान अपने सर पर लेके जा सकता है। तो जिसमें बताया हुआ है, देखो 14 मिलीग्राम बताया हुआ है इसमें, राइट। कितना? 14 मिलीग्राम इसमें बताया हुआ है गतिहीन पुरुष के लिए। तो हम ये लेके चलेंगे कि गतिहीन पुरुष जब है, बिल्कुल सुस्त हो चुका है गतिहीन पुरुष, है ना। गतिहीन पुरुष ज़्यादा काम नहीं करते तो कैसा हो गया? सुस्त हो गया है, हाथ पैर उसके ढीले पड़ चुके हैं। अब अगर उससे कोई कहे कि आप सिर पर कुछ सामान रखकर बिक्री करने के लिए जाइए, तो कितना केजी वो उठा सकता है? हद से हद 14 केजी, इससे ज़्यादा वो नहीं उठा पाता, क्योंकि निष्क्रिय हो गया है वो कुल मिला के। ठीक है। तो गतिहीन पुरुष जो है वो 14 किलो का वजन उठाकर ही बिक्री के लिए जा सकता है। ठीक है। इसके बाद मध्यम पुरुष जो है वो कितना कर लेगा? वो भी ज़्यादा एकदम वैसा नहीं है कि चुस्त दुरुस्त हो, है ना। एक सेकंड रुकना, चलो मुझे थोड़ा काम याद आ गया था मुझे कॉल करना था एक। ठीक है। तो हमने कहाँ तक देख लिया था कि गतिहीन जो पुरुष है वो 14 मिलीग्राम आपका क्या लेता है, मतलब वज़न उठा सकता है। कितना? बिक्री के लिए कितना किलो वज़न उठा सकता है? आपका 14 मिलीग्राम। इसके बाद पुरुष जो है मध्यम काम करने वाला, ये 18 किलो तक का बिक्री कर सकता है, मतलब सामान की बिक्री कर सकता है, सिर पर उठाकर लेके जा सकता है। ठीक है। लेकिन भारी काम करने वाला जो होता है, जिसको पत्थर तोड़ने की आदत होती है, जिसको सारे मजबूत काम करने की आदत होती है, वो 23 किलो तक का वजन जो है अपने सिर पर रखकर बिक्री के लिए जा सकता है। ठीक है। हमने B3 को क्या नाम दिया था? बिक्री। बिक्री नाम दिया था। ठीक है। तो ये आपके पुरुष लोग हैं, ऐसा ऐसा काम इतने इतने टाइम में कर सकते हैं। निष्क्रिय कितने किलो का वजन उठा सकता है? 14 का। मध्यम 18 का। और मजबूत इंसान 23 किलो तक का वजन अपने सर पर उठाकर लेकर बिक्री के लिए निकल सकता है। ठीक है। ये हमने कर दी पुरुषों की बात। अब आते हैं महिलाओं की बात पर। ठीक है। अब महिलाएं क्या क्या करती हैं कि देखो, गतिहीन महिलाएं होती हैं सुस्त महिलाएं, कितना ज़्यादा उनसे नहीं उठता, वो 11 किलो तक का ही वज़न बस उठा सकती हैं सिर पर, वो उसमें भी आ ऊ ई करती हुई जाएंगी। ठीक है। तो गतिहीन महिलाएं कितनी? 11 किलो तक का वज़न उठा लेंगी। मध्यम वाली 14 किलो तक का वज़न उठा सकती हैं, और जो मजदूरी वाली महिलाएं होती हैं वो 18 किलो तक का वज़न उठाकर जा सकती हैं। देखो, मध्यम महिला किसके बराबर है? सुस्त पुरुष के बराबर, गतिहीन पुरुष के बराबर। और मजबूत महिला किसके बराबर है? मध्यम के बराबर। तो ऐसा भी याद रख सकते हो, लेकिन स्टोरी के रूप में याद करोगे ना तो बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है। पुरुष का कितना कितना? 14, 18 और 23। महिलाएं कितनी? आपकी 11, 14 और 18। ठीक है। याद हो गया इतना सभी को। इसके बाद हम देखेंगे अब गर्भवती महिलाएं आती हैं। तो देखो,
पहले सब साफ कर दें अपन। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, देखो वो तो गर्भवती महिला है भाई, है ना, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अपन उससे वजन तो ज़्यादा उठवाएंगे नहीं, तो कितने तक की वो कर सकती है, कहती कि मैं 2.5 किलो तक का वजन उठा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मेरा 9 से 11 किलो वजन बढ़ा हुआ है ना। तो वो क्या कहेगी, मैं सिर्फ 2.5 किलो तक का ही वजन उठा पाऊंगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं उठा पाऊंगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब गर्भवती महिला कहती है कि भैया मैं कितना उठा लूँगी, तो गर्भवती महिला कहती है, सॉरी कौन, स्तनपान वाली, हड़बड़ी में कुछ ही बोलती हूँ मैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिला क्या बोलती है कि अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे टाँके वगैरह आए हुए हैं, मैं भी ज़्यादा नहीं उठा पाऊँगी, 5 किलो तक का उठा लूँगी, बस इससे ज़्यादा मैं बिक्री नहीं करूँगी किसी भी सामान की, ना सर पर रख कर ले जाऊँगी। ठीक है, तो गर्भवती महिला कितना, 2.5, और धात्री महिला कितना, स्तनपान कराने वाली आपका कितना, 5 किलो तक का वजन उठा सकती है और बिक्री के लिए जा सकती है। ठीक है, अब हमने देख लिया इतना, इतना तो सबको हो गया होगा यार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, अगला देखेंगे अपना, देखो अगला क्या है अपना, शिशु देखेंगे, 0 से 6 महीने के बच्चे को, 0 से 6 महीने के बच्चे को। तो देखो 0 से 6 महीने का जो बच्चा है वो 2 मिलीग्राम पर डे उसको लेना है। तो 6 महीने तक के बच्चे से अपन ज़्यादा तो कुछ काम नहीं करवा सकते ना, वो करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि 2 किलोग्राम, इसको 2 किलोग्राम ही कब बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन मिलीग्राम करेंगे ना तो फिर डेटा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अपन को, तो 2 किलो ही कर लो इसको। कि वैसे तो खुद ही बच्चा जो होता है 2-2.5-3 किलो का ही बच्चा होता है नवजात, लेकिन फिर भी अपन इसे 2 किलो तक का दे देंगे कि 2 किलो तक का सामान आप लेके जाओ 6 महीने के बच्चे को, है ना, कुछ उसकी मम्मी हेल्प कर देगी। तो 6 महीने 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना आप 2 किलो तक का दे सकते हो सामान। इसके बाद आपका आता है शिशु 6 से 12 महीने का, तो इसको जो है उसकी माँ के बराबर, है ना, 5 किलो जो है सामान उसको दे देंगे अपन कि तुम रख के लेके जाओ भैया, वो छोटे तो हम क्या करें। ठीक है, तो आपका 7 से 12 महीने का बच्चा जो है कितना लेके जाएगा, आपका 6 से 12 महीने का बच्चा 5 किलोग्राम के सामान की बिक्री कर देगा अपनी मम्मी की हेल्प करते हुए, अलग से नहीं कर रहा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आपका आता है 1 से 3 किलो का, 1 से 3 वर्ष का बच्चा, 1 से 3 वर्ष का बच्चा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसको कितना 7 मिलीग्राम, और इसको हम बनाएंगे 7 किलोग्राम। देखो 7 हमने पिछली बार भी पढ़ा था, B1 में पढ़ा होगा, है ना। 1 से 3 साल के बच्चे में अगर B1 सही नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, उसके 7 वालों से पीछे रह जाता है, और इसमें भी 7 ही दिया हुआ है कि 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो 7 मिलीग्राम पर डे यानी 7 किलो तक का, है ना, वज़न जो है वो उठा सकता है। या फिर ऐसा कर दो कि 1 से 3 साल तक का बच्चा जो है अपनी माँ के साथ ही जाता है वज़न, मतलब सामान की बिक्री करने के लिए माँ के साथ ही जाता है, ऐसा कर लो यार, है ना। 1 से 3 साल का बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, माँ के साथ ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद 4 से 6 वर्ष का हो जाता है, तो 4 से 6 वर्ष का हो जाता है तो 9 किलोग्राम, यानी फिर 2 किलोग्राम अपन इसमें बढ़ा देंगे। 4 से 6 में 9, यानी 2 + 2 एक्स्ट्रा हो गया 2 किलो, फिर 7 से 11 हो जाएगा तो फिर +2 कर देंगे अपन, 7 से 9 में फिर मतलब 11 मिलीग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या है, 1 से 3 साल का बच्चा जो है वो माँ के साथ जा रहा है बिक्री के लिए, है ना। 4 से 6 का हो जाता है तो +2 केजी उसको देने लगेंगे, फिर 7 से 9 का हो जाएगा बच्चा तो फिर उसको +2 फिर कर देंगे, 2-2 किलो बढ़ाते जाएंगे उसको। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। अगला देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि 7 से 12 नहीं 10 से 12 वर्ष के जो लड़के हैं उनको 15 मिलीग्राम जो है दिया जाता है पर डे, और आपका 10 से 12 साल की लड़कियों को 14। ये भी हमने पिछली बारी में ही पढ़ा था, है ना, पिछले जो B2 में अपन ने पढ़ा था, B2 में, है ना। 1 मिनट अपन देख लें क्या, ऊपर जाके देखो सेम डेटा होगा तो याद रखें। नहीं B1 में था, आई थिंक सो B1 में था, B1 में ये देखिए था ना, ये 15 और ये 14 हमने ऐसे याद करा था ना कि 10 से 12 साल के लड़के जो हैं 15 में उनमें दिखने लगती जवानी, दिखने लगती दाढ़ी मूछ वगैरह, और 10 से 12 साल की लड़कियां जो होती हैं वो 14 साल में ही उनमें लक्षण दिखने लगते हैं, यही किया था।
सेम इसमें B1 जैसा ही है, सेम B1 जैसा ही है, देख सकते हो ना। कुछ कुछ बिल्कुल लगभग यहाँ तो से बिल्कुल देखो, ये वाला तो डेटा सेम ही है। ये देखो अभी अपन ने 2 किलोग्राम करा था, इसमें 0.2 है, इसमें 6 से 12 में 4 था, है ना। और इसमें देखो ये 7, 9, ये 11 सेम है, यहाँ पे भी सेम ही है और नीचे वाला भी सेम ही है ना। सारे लगभग लगभग सेम ही है। तो B1 का अगर आपने याद करा है तो आपको B3 का भी याद हो ही जाएगा। देखो लड़कों के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 15 मिलीग्राम, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि 10 से 12 साल का लड़का होता है ना, वो 15 साल के बच्चे जितना वजन उठा लेगा, है ना। या वैसे याद करो पिछली बार जैसा कि 10 से 12 साल का जो लड़का होता है ना, वो बिक्री करने के लिए जाता है ना, तो 15 साल में ही जवानों जैसा सामान उठा सकता है। वो जो बिक्री के लिए जाएगा तो जवानों की तरह 15 साल में ही जवानों की तरह जाएगा वो भी, कि हाँ बहुत सारा वजन उठा के। ऐसे ही लड़कियां हैं 10 से 12 साल की, तो 14 साल की लड़की की तरह अच्छी भरपूर वजन उठा के वो जा सकती है। ऐसे याद कर लो। इसके बाद जो लड़के हैं 13 से 15 साल के, वो 19 साल के लड़के की तरह और वज़न उठा के लेके जा सकते हैं। और 13 से 15 साल की लड़कियां जो हैं वो 16 साल की लड़कियों की तरह अच्छा हैवी वज़न उठा के लेके जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.2 है और यहाँ पे 17 है, ठीक है। 22 और यहाँ पे 17। B1 में देखेंगे क्या था, B1 में आपका था 22 और 17 सेम है बिल्कुल। B1 का बिल्कुल सेम है आपका, कहाँ से, ये बच्चों वाले से, ठीक है। बच्चों वाले से 1 से 3 साल के बच्चों से लेकर आपके ये 18 साल तक के जो बच्चे हैं ये वाले, देखो यहाँ से लेके आपका ये इतना डेटा आपका बिल्कुल सेम है B1 की तरह। अगर B1 का आपने याद कराया ना, तो आपको B3 का भी सेम डेटा है। चाहो तो वही ट्रिक लगा लो जो अपन ने पहले लगाई थी, पिछली बार लगाई थी, सेम आपको B3 में अप्लाई कर देनी है, ठीक है। हमने क्या देखा था B1 में कि जो है 1 से 3 साल के बच्चे को B1 अगर नहीं मिलता है तो अपने साथ के बच्चों से कैसे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, है ना। और हमने फिर इसमें क्या देखा था कि 4 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, 4 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, इसमें अपन ने +2 ऐड करा था, जो हमने अभी करा ना यहाँ पे +2 किया हुआ था, इसमें भी +2 कर दिया था और यहाँ पे भी +2 कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 10 से 12 साल के लड़कों में 15 साल में उनकी दाढ़ी मूछ आ जाती है, 10 से 12 में उनको लड़कियों में क्या हो जाता है, उनके मतलब जो है दिखने लगते हैं कि अब ये यंग हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमने फिर क्या देखा था कि 13 से 15 साल के लड़के जो होते हैं, 13 से 15 साल के जो लड़के होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, कब तक उसमें रहता है आपका, 1 सेकंड रुकना। देखो क्या देखा था हमने कि क्या देख रहे थे हम, कहाँ थे, 13 से 15 भी थे, है ना। 13 से 15 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं, सॉरी पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें हमने क्या देखा था 19 साल में। ये B1 का चल रहा है, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज रहो, क्योंकि सेम डेटा है, बस इसमें पॉइंट लगा उसमें पॉइंट नहीं लगा। बाकी ट्रिक आप सेम अप्लाई करो ताकि दिमाग में पिक्चर रहे कि हाँ भाई ये डेटा है, बस शुरू का डेटा जस्ट चेंज है, बाकी का पूरा सेम टू सेम है। 1 मिनट ऊपर का भी देख लें, पता चला ऊपर का भी सेम है। 17, 22 नहीं, ऊपर का चेंज है, थोड़ा ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे महिलाओं का 11 था, यहाँ है ना, थोड़ा ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है। तो ऊपर का तो आप वही B3 बिक्री वाले से याद रखो, बाकी 1 से 3 साल का आप B1 और B3 का सेम रखो डेटा, ताकि अपन को ईजी रहे, है ना। तो हमने क्या देखा है, 13 से 15 साल के जो लड़के होते हैं वो 19 मिलीग्राम ज़रूरत है। तो हमने कैसे याद करेंगे इसको, करा था हमने मतलब B1 में कि 13 से 15 साल का जो लड़का हो जाता है जिसमें दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो 19 साल के जवान लड़के जैसे, मतलब उनकी जो मांसपेशियाँ हो जाती हैं मजबूत से दिखने लग जाते हैं 19 साल के लड़कों की तरह। ऐसे ही लड़कियां जो होती हैं 13 से 15 साल में जैसे ही आती हैं तो 16 साल जैसी दिखने लगती हैं। जैसे उनके पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होंगे, है ना, लड़कियों के अच्छे लक्षण दिखने लगते हैं, ऐसा लगता है कि 16 साल की लड़की चली आ रही है, क्योंकि हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने लड़कों का फिर 16 से 18 में क्या देखा था, 22 मिलीग्राम, यानी हमने क्या देखा था, इसको हमने 2.2 2 माना था, 2 बनाया था कि 16 से 18 साल का लड़का जैसे ही होता है, जैसे उसको मतलब एक मिल जाता है कि हम 18 के होगा, फिर उसको हर चीज़ की 2 पड़ती है। अरे हम 18 के हो गए, हमको जॉब चाहिए, अरे हम करियर क्या बनाएंगे, अरे हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हर चीज़ की 2 पड़ जाती है। ऐसे 16 से 18 में क्या होता है, लड़कियां जब होती हैं ना 16 से 18 हो जाती हैं, जब बिल्कुल मतलब क्रॉस कर जाती हैं 16, तो उनमें भी थोड़ा से भटकाव की संभावना बढ़ जाती है, खतरा हो जाता है उनके लिए भी, 17 खतरा, है ना।
13 से 18 साल की लड़कियों को बड़ा खतरा रहता है। इस टाइम पे एज खतरनाक एज मानी जाती है। इस टाइम में अगर उन्होंने करियर पर ध्यान दे लिया तो बच जाएंगी, नहीं तो खतरा है। ठीक है, तो हमने ये ऐसे याद कर रखा, तो सेम आप वैसे ही B3 में याद कर लो। अब B3 का एक बार और अपन देख लें क्या अच्छे से, है ना। ये देखो, एक बार पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं तो आपको सही आ जाएगा समझ में। B3 को हमने क्या बनाया था, यहाँ पे लिख लो। B3 को हमने क्या बनाया था, बिक्री नाम दिया था। B3 क्योंकि सुनने में कुछ कुछ बिक्री की तरह लग रहा है, तो हमने क्या बनाया था कि गतिहीन जो पुरुष है 14 किलो तक का सामान अपने सर पर रखकर बिक्री के लिए जा सकता है। मध्यम कितने किलो का वजन उठा लेगा, 18 किलोग्राम तक का वजन उठा के सिर पर रख के जा सकता है। और आपका भारी काम करने वाला 23 किलो तक का वजन को सिर पर रख कर जा सकता है, क्योंकि उसको आदत है वजन उठाने की। ऐसे ही महिलाएं 11 किलोग्राम तक का वजन उठा लेंगी, जो कम एक्टिव रहती हैं। 14 किलो का कौन उठा लेंगी, मध्यम वाली। भारी वजन उठाने वाली महिला 18 किलोग्राम तक का वजन सिर पर रख कर लेके जा सकती हैं। इसके बाद गर्भवती महिलाएं कितना, भाई गर्भ में बच्चा है, ऑलरेडी वजन बढ़ा हुआ है, तो 2.5 किलो से ज़्यादा वो नहीं उठा पाएगी। बिक्री चाहे करो आप चाहे नहीं करवाओ, 2.5 किलो तक ही उठा पाएगी। इसके बाद स्तनपान कराने वाली कितना उठा सकती है, 5 किलो तक का। वो कह रही है मैं 5 किलो से मैं ज़्यादा नहीं उठा पाऊँगी, क्योंकि मेरे टाँके आए हुए हैं, मेरी अभी डिलीवरी हुई है। ठीक है, इसके बाद आपका शिशु जो है 0 से 6 महीने का, 0 से जो 6 महीने का बच्चा है उसको अपन 2 किलो ही दे देंगे। 2 किलो भी ज़्यादा है उसके लिए, बेचारे के लिए। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए 2 किलो, और 6 से 12 महीने के लिए 5 किलोग्राम का तक का अपन दे सकते हैं वजन। अब बाकी का जो है सेम बिल्कुल वैसा ही है B1 का, कि 1 से 3 साल का बच्चा जो है क्या होता है, अगर उसको बिक्री, अब ऐसा कर लो उसको, क्योंकि बिक्री नहीं अगर करी तो क्या हो जाएगा, बिक्री के लिए अपने माँ के साथ जाता है। ऐसे याद करो, यहाँ से करना B1 वाला। तो 1 से 3 साल तक का बच्चा क्या है, अब बिक्री के लिए अपनी माँ के साथ जाता है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो +2 और +2 अपन करते जाएंगे, यानी 4 से 6 में +2 कर देंगे, 7 से 9 में +2 कर देंगे, तो 9 किलोग्राम और आपका 11 किलोग्राम तक का वजन उठा लेगा। बाकी का ये बिल्कुल सेम करना है आपको B1 जैसा। 10 से 12 साल के लड़कों में 15 साल में आपको यंग होने के लक्षण दिखते हैं। 10 से 12 साल की लड़की में 14 साल में लक्षण आ जाते हैं। 13 से 15 साल में लड़के जो हैं 19 साल की तरह हष्ट-पुष्ट दिखने लगते हैं। 13 से 15 साल में लड़कियां 16 साल की तरह लड़की की तरह हष्ट-पुष्ट दिखने लगती है। 16 से 18 साल के बच्चे को हर चीज़ की 2-2 पड़ती है, क्योंकि अब वो एडल्ट हो चुका है, 18 का हो चुका है, तो उसे हर चीज़ की 2-2 पड़ेगी। काम की, बिज़नेस की, आपकी गर्लफ्रेंड की बनाने की, दोस्तों के साथ घूमने की, अच्छा-अच्छा खाने की, सब तरह की उसको 2-2 पड़ेगी। और लड़कियां जो है 16 से 18 में क्या होती हैं, उनके भटकने की उम्र होती है। इस टाइम पे माँ-बाप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो अपने लिए खतरा बन सकता है, यानी 17। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक से हमारी B3 को याद कर लिया। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि दिमाग में छप गया होगा अच्छे तरीके से, और ICRM का डर अब दिमाग से निकल रहा होगा। ऐसे ही करके हम पूरे फटाफट से याद कर लेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अपने डाउट्स। ठीक है, आप लोगों को क्लासेस कैसी लगती हैं थोड़ा सा बताया करिए, और पढ़ते रहिए इसी तरीके से, मोटिवेट होते रहिए। मैं करती रहूँगी बीच में मोटिवेट आप लोगों को, ताकि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा साथ में, अंत तक लड़ाई जारी रहेगी हमारी व्यापम के खिलाफ। हम तोड़ फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर, है ना। तो साथ बना रहे, बस यही है, क्योंकि साथ रहोगे तो सिलेक्शन पालोगे, बीच में कहीं छोड़कर जाओगे तो फिर मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ वहाँ भटकाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे अपनी तरफ खींचने वाले। अब आपकी बुद्धिमत्ता पे है कि कौन हमें कैसे सिखा रहा है, कौन किसका पढ़ाया हुआ हमारे दिमाग में सेट हो रहा है। वो अगर आप दिमाग में रखते हुए बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख रहते हो ना, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप भटक जाते हो, कई लोग मिलेंगे आपको कि मैं उससे बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, ये वो, तो फिर भाई आपकी बुद्धि वाली बात है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उसमें। आपको फिर जहाँ जाना है बिल्कुल चाहिए, लेकिन फिर मेरी गारंटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बात तय है, अगर मुझसे जुड़े रहते हो, जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करते हो, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।